नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। भूगोल की अगली क्लास के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। यानी अब तक हम 2 महाद्वीपों का अध्ययन कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। अगला जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित महाद्वीप होता है। यानी पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कई उपनाम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है कंगारुओं का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। कंगारुओं का महाद्वीप द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तथा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी जो देश हैं वो द्वीपीय देश हैं, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है ज्वालामुखियों का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि पर ज्वालामुखियों के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है ज्वालामुखियों का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो अवस्थिति है दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश विश्व का एकमात्र देश है जो समस्त महाद्वीपीय भूमि पर फैला हुआ है। यानी विश्व का एकमात्र देश होता है ऑस्ट्रेलिया जो समस्त महाद्वीपीय भूमि पर विस्तृत होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश होता है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश होता है नॉर्वे। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश होता है नॉर्वे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो आकृति है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो लगभग भौगोलिक अवस्थिति है विश्व मानचित्र पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अनियमित बहुभुज के समान होता है। यानी लगभग इस तरीके की संरचना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बनती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो भौगोलिक अवस्थिति है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिम में, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसका पश्चिमी क्षेत्र घिरा हुआ है हिंद महासागर से। यानी इसका पश्चिमी क्षेत्र घिरा हुआ है हिंद महासागर से, जबकि उसके उत्तर पश्चिम में यहाँ स्थित होता है तैमूर सागर, जो हिंद महासागर में ही अवस्थित होता है। जबकि इसके दक्षिण में स्थित होता है तस्मान सागर। जबकि इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ 2 द्वीप होते हैं और इन द्वीपों पर स्थित है न्यूजीलैंड। यानी इन दोनों द्वीपों पर कौन सा देश होता है? न्यूजीलैंड। जबकि इसके पूर्व में, या ये कह देते हैं उत्तर पूर्व में, यहाँ स्थित होता है प्रशांत महासागर। उत्तर पूर्व में इसके यहाँ जो द्वीपीय देश होते हैं जिन्हें पूर्वी द्वीप समूह का भाग कहा जाता है, यहाँ एक द्वीपीय देश होता है पापुआ
न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पृथक करने वाला द्वीपीय देश होता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ सागर होता है, आराफोरा सागर, और बिल्कुल उत्तर में यहाँ स्थित होती है कारपेंट्रिया की खाड़ी। यानी ये चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के अवस्थित होते हैं। इन चारों तरफ से घिरा हुआ है। दक्षिण में तस्मान सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड, उत्तर पूर्व में पापुआ न्यू गिनी तथा उत्तर में होती है कारपेंट्रिया की खाड़ी और आराफोरा सागर। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 3 भागों में विभाजित करने वाली एक पर्वत श्रृंखला होती है इस तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से जो गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला 3 भागों में बांटती है। इसका ऊपर वाला भाग होता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्व का भाग होता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और ये क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 3 भागों में बांट देती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है, इसे विभिन्न देशों से या विभिन्न द्वीपों से या क्षेत्रों से अलग करने वाली जो जल संधियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से पृथक करने वाली यहाँ जल संधि होती है टॉरेस जल संधि। यानी पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाली जो जल संधि होती है वो होती है टॉरेस जल संधि। जबकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाला द्वीपीय देश होता है पापुआ न्यू गिनी। यहाँ तस्मान सागर में एक द्वीपीय देश होता है तस्मानिया। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाली जल संधि होती है यहाँ बॉस जल संधि। यानी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी होती है? बॉस जल संधि। ये न्यूजीलैंड के 2 द्वीप होते हैं। ऊपर वाला द्वीप कहलाता है उत्तरी द्वीप और नीचे वाला द्वीप कहलाता है दक्षिणी द्वीप। ये न्यूजीलैंड के जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों को पृथक करने वाली एक जल संधि होती है यहाँ कुक जल संधि। कुक जल संधि। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को पृथक करने वाली जल संधि होती है कुक। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाली जल संधि होती है बॉस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाली जल संधि होती है टॉरेस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का जो प्राचीन नाम होता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम है न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो प्राचीन नाम होता है न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने।
यानी ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत दक्षिण पूर्व में स्थित जो द्वीपीय देश होता है न्यूजीलैंड, सबसे पहले हम न्यूजीलैंड से रिलेटिव ही प्रश्न पढ़ेंगे। न्यूजीलैंड की जो खोज की गई थी, न्यूजीलैंड की खोज की गई थी ओवेल तस्मान के द्वारा। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? ओवेल तस्मान ने। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को, यानी जो दोनों देश होते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कहा जाता है अनजान देश। यानी इन दोनों द्वीपीय देशों को कहा जाता है अनजान देश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड की जो खोज की थी ओवेल तस्मान के द्वारा। न्यूजीलैंड के जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप हैं, इन द्वीपीय क्षेत्रों के पर्वतों को कहा जाता है दक्षिणी आल्प्स। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है ज़्यादातर, आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आल्प्स पर्वतमाला होती है फ्रांस में, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, जबकि दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है न्यूजीलैंड के द्वीपीय क्षेत्रों को। यानी दक्षिणी आल्प्स के नाम से जाने जाते हैं न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप। ये न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड की 90% वर्षा, 90% वर्षा शीत ऋतु में प्रत्यावर्तित, या ये कहते हैं लौटते हुए मानसून से होती है। या न्यूजीलैंड की जो 90% वर्षा है वो प्रत्यावर्तित मानसून से या लौटते हुए मानसून से होती है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो होता है कीवी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी कहा जाता है। यानी न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है कीवी, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी ही कहा जाता है। न्यूजीलैंड में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान होता है इसे कहा जाता है कैटरबरी। यानी न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान होता है इसे कहा जाता है कैटरबरी। न्यूजीलैंड दुग्ध से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यानी दुग्ध से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है न्यूजीलैंड। यहाँ से भी एक प्रश्न निकलता है जो कन्फ्यूजिंग करता है। डेयरी उद्योग में विश्व में प्रथम होता है यूरोपीय देश डेनमार्क। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम होता है भारत। पशुधन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है ब्राज़ील। जबकि दुग्ध से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में, दुग्ध से निर्मित उत्पादों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एडाम पनीर विश्व प्रसिद्ध है। यह न्यूजीलैंड की जो एडाम पनीर है इसके उत्पादन में न्यूजीलैंड विश्व में प्रथम स्थान रखता है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी होती है वकोटा। या न्यूजीलैंड की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होती है? वकोटा होती है। न्यूजीलैंड एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, राजधानी होती है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का राजधानी नगर वेलिंगटन या न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ये विश्व की दक्षिणतम राजधानी होती है। यानी विश्व की जो दक्षिणतम राजधानी है वो न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन।
इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दूसरा देश होता है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो द्वीपीय देश है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करने वाला द्वीपीय देश होता है। यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पृथक करने वाला जो द्वीपीय देश है वो कौन सा होता है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का 92% भाग वन आच्छादित है। यानी पापुआ न्यू गिनी का जो लगभग 92% भूभाग है ये वनों से घिरा हुआ है, यानी कि वन आच्छादित क्षेत्र होता है। पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो पापुआ न्यू गिनी में होता है, माउंट विलेहम। यानी पापुआ न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये होता है माउंट विलेहम। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है। तो पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पृथक करता है तथा ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को पृथक करने वाली जल संधि होती है टॉरेस जल संधि। यानी टॉरेस जल संधि इन दोनों द्वीपीय क्षेत्रों को पृथक करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो सबसे बड़ा देश होता है वो ऑस्ट्रेलिया ही होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो देश है ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण महाद्वीपीय भूमि पर फैला हुआ विश्व का एकमात्र देश होता है। ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो भी बता रहे थे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है वो है माउंट कोसेस्क्यू। यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो कौन सा है? माउंट कोसेस्क्यू। जबकि ऑस्ट्रेलिया के 2 अन्य शिखर होते हैं जो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप पर होते हैं। न्यूजीलैंड के जो सर्वोच्च शिखर एक होता है माउंट एगमोंट और एक होता है माउंट कुक। यानी माउंट एगमोंट और माउंट कुक जो पर्वत शिखर हैं ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों पर अवस्थित होते हैं, एगमोंट और माउंट कुक। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया देश है यानी ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग मरुस्थलीय है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो कुल क्षेत्र है उसका 2/3 भाग कैसा होता है? मरुस्थलीय होता है। यानी अधिकांश क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थलीय ही होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ये बंजर या मरुस्थलीय रूप में होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है, देखते हैं अभी 1 मिनट में। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
की जो सबसे लंबी पर्वतमाला होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला होती है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला का जो उद्गम क्षेत्र है, ये हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे पर्वत, नदी और झीलों का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में एक खाड़ी होती है, बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ये बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी खाड़ी है। यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो सबसे बड़ी खाड़ी होती है वो होती है बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से मकर रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या हम कहें इसे मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ये क्षेत्र होता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं, और ये घास के मैदान होते हैं डाउन्स। यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इन्हें कहा जाता है यहाँ डाउन्स। ये जो डाउन्स घास के मैदान हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक नदी होती है मोरे। यानी एक नदी होती है मोरे और एक होती है डार्लिंग। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी होती है डार्लिंग और एक होती है मुर्रे। यानी मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में, मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। मुर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी होती है वो कौन सी होती है? मुर्रे। इन दोनों नदियों के बेसिन में स्थित जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो कौन से हैं? डाउन्स घास के मैदान हैं। इन डाउन्स घास के मैदानों में बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्म स्टेशन कहलाते हैं। यानी डाउन्स घास के मैदानों में बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्म कहलाते हैं स्टेशन। ये जो डाउन्स घास के मैदान हैं, यहाँ सर्वाधिक रूप से पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल, यहाँ एक भेड़ की नस्ल होती है और ये पाली जाती है मैरिनो। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक रूप से पाली जाने वाली भेड़ की जो नस्ल होती है मैरिनो नस्ल होती है। मैरिनो नस्ल से प्राप्त ऊन उच्च कोटि की ऊन होती है। यानी उपयोगिता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उच्च कोटि की जो ऊन होती है वो मैरिनो भेड़ की ऊन होती है। तो मैरिनो भेड़ का जो सर्वाधिक पालन किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक जाति, यानी भेड़ पालक जाति कहलाती है जोकारू। यानी भेड़ पालक जो जाति होती है वो क्या कहलाती है? जोकारू कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो अधिकांश जन घनत्व है या अधिकतम जो जनसंख्या है, यानी अधिकतम जनसंख्या का जमाव पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में होता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो विकसित नगर हैं वो तटवर्ती होते हैं, यानी कि किनारों पर अवस्थित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील होती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील होती है आयर झील।
कौन सी है? आयर। ये जो आयर झील है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी झील होती है। यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी जो झील होती है वो कौन सी होती है? आयर झील। आयर झील उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित होती है। इस आयर झील में गिरने वाली जो नदी होती है वो होती है कापुर नदी। कापुर नदी, कापुर नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने के बाद यह आयर झील में अपना मुहाना बनाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील होती है वो होती है आयर झील होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया की एक विशेषता होती है उत्स्रोत कूप। क्या है? उत्स्रोत कूप। ये उत्स्रोत कूप तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से या पेयजल के उद्देश्य से बनाए गए जल स्रोत या कूप होते हैं। यानी तटवर्ती क्षेत्रों में पेयजल या सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए ये कूप होते हैं और ये जो कूप हैं इनसे स्वतः जल निकलता रहता है। यानी ये छोटे से गर्त बनाए जाते हैं और इन गर्तों से या यहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है वो इतना ऊंचा है, एक बार गर्त बनाने के बाद इनसे स्वतः ही जल निकलते रहते हैं, निकलता रहता है और इसीलिए इन कूपों को कहा जाता है उत्स्रोत कूप, स्वतः जल निकलने वाले कूप। ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी भी महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। यानी उत्स्रोत कूप उन्हीं कूपों को कहा जाता है जिनसे स्वतः ही जल निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी क्षेत्र है या ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक खाड़ी होती है, भूगोल की खाड़ी। भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही होती है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत दो स्वर्ण खाने हैं, स्वर्ण खाने। और ये जो स्वर्ण खाने हैं एक होती है काल गुरली और एक होती है कालर गुड़ी। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये दो स्वर्ण खाने स्थित है, काल गुरली और कालर गुड़ी। ये दोनों प्रमुख स्वर्ण उत्पादक खाने होती हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में बृहद विक्टोरियन मरुस्थल के अंतर्गत होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अधिकांश मरुस्थल हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला के पश्चिम में होते हैं। हम मरुस्थल और नदियों का अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाला जो दुर्लभ जीव होता है वो होता है कंगारू। कौन सा होता है? कंगारू। कंगारू जीव केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं एबोर्जिन्स। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं ये कहलाते हैं एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसकी मुख्य भूमि पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाए गए, लेकिन इसके जो द्वीपीय देश होते हैं वो सभी ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को ज्वालामुखियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो बाकी का भाग है, जैसे कि नदियां हैं, मरुस्थल हैं, कुछ पहाड़ियां हैं या कुछ देश नगर, ये सारी चीज़ें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।